जय भीम, जय भारत। सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी का फैसला आखिरकार रात के 12 बजे क्यों लिया गया था। तो इसकी जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने 200 वर्ष गुलामी के बाद 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारतीयों को गौरव से तो आज़ादी मिली ही थी, लेकिन इसी गुलामी के साथ भारत में रहने वाले मूल निवासियों को हजारों सालों से गुलामी रहना पड़ा था और अंग्रेजों से एक लंबी लड़ाई के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलते ही पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रत्येक नागरिक खुश था कि लंबे जद्दोजहद के और हजारों लोगों के बलिदान के बाद भारत को आज़ादी नसीब हुई थी। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे भारत आज़ाद हुआ था और बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी इस वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बाबा साहेब को मानने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत के राजनीतिक सत्ता की जीत हासिल करने के बाद, और यही वो समय था जब अंग्रेज भारत आए और करीब 200 साल तक राज किया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान यहाँ उनका शासन स्थापित हुआ। उत्तर पश्चिम भारत अंग्रेजन के निशाने पर सबसे पहले रहा और साल 1856 तक उन्होंने अपना मजबूत अधिकार स्थापित कर लिया। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अपने शासन में सबसे ऊंचाई को छुआ। नाराज और असंतुष्ट स्थानीय शासकों किसने और बेरोजगार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे आमतौर पर 1857 को विद्रोह या 1857 के गदर के तौर पर जाना जाता है। एक साल में ही अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह पर काबू कर लिया था और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और कई नए सन के साथ ब्रिटिश सरकार का उदय हुआ। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के तौर पर घोषित किया गया। राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारक पाताल पर उभरे और उन्होंने भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ी और उनका प्रमुख लक्ष्य एकजुट होकर विदेशी शासन के खिलाफ लड़ना था। आज़ादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन का काफी मुख्य योगदान रहा। अगस्त 1942 में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ादी हासिल करना था और करो या मारो की स्थिति के रूप में सामने आया। तभी तोड़फोड़ और हिंसक घटनाओं की कई वारदातें सामने आई। अंत में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हिरासत से भाग गए और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। अगस्त 1947 में भारत को शासन क्रांतिकारी और उस समय के नागरिकों की मेहनत और त्याग और निस्वार्थ के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई। तो दोस्तों, गांधी जी के जन आंदोलन से देश की जनता आज़ादी के लिए जागरूक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौजी की गतिविधियों ने अंग्रेज शासन की नाक में दम कर रखा था। साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के समय पर अंग्रेजन की आर्थिक हालात के बाद बदतर हो गई थी। दूसरे देश तो क्या, अंग्रेज अपने देश पर शासन करने में ही समर्थ हो गए थे। 1945 के ब्रिटिश 52 में लेबर पार्टी की जीत ने आज़ादी के रास्ते खोल दिए थे
क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरे इंग्लिश कॉलोनी को भी आज़ादी देने की बात कहे थे। कुछ इतिहासकारों ने और उनका मानना है कि 15 अगस्त को आज़ादी का दिन चुना माउंटबेटन का निजी फैसला था और माउंटबेटन लोगों को दिखाना चाहता था कि सब कुछ उसके ही नियंत्रण में है। माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानता था, इसलिए उसने भारत की आज़ादी के लिए ये तारीख चुनी। 15 अगस्त का माउंटबेटन के हिसाब से शुभ था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उसे समय लॉर्ड माउंटबेटन फूड्स इनका कमांड था। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दिया तो देश के ज्योतिषों में खलबली मच गई और उनके अनुसार ये तारीख अमल और अपवित्र थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने दूसरी तारीख है सुझाई गई थी, लेकिन वह 15 अगस्त को ही लेकर एडिट थे। खैर, इसके बाद ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला और उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तो किया था, क्योंकि अंग्रेज के हिसाब से दिन 12 बजे शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय पर दिन शुरू होता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी ये कहा था कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में 11:51 पर रात के 12:30 बजे पर रात के बीच ही देनी होगी। इसमें एक और शर्त ये भी थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की शुरुआत और गूंज दुनिया तक पहुंचाएगी। इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंट बिल को पेश किया गया था और वो कर जुलाई 1947 का दिन था। इसी बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान को बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। ये बिल 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और 14 अगस्त को बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 को जब मध्य रात्रि 12 बजे भारत की आज़ादी की घोषणा की गई, आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख मुकम्मल होने के बाद 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई और वंदे मातरम से शुरू हुई। कार्रवाई में शहीदों के साथ लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। करीब 1 घंटे सभी बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद 14 अगस्त की रात को नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी सुनाना शुरू किया। वो एक ऐसी रात थी जब देश सोया तो भारत गुलाम और अपने ऐतिहासिक पर नींद खली और आज़ादी की नई सुबह के साथ अगले दिन जब सुबह हुई तो देश अंग्रेजन के 200 वर्ष के बाद आज़ाद हो चुका था। देश में चारों ओर जश्न का माहौल था। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट और चांदनी चौक के दुल्हन की तरह सजा गया था। वही पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारतवर्ष के महान सुविधा रचित और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को आज़ादी का एहसास करवाया, विशेष अधिकार दिए। जब से हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ, तभी से आर्थिक की तकनीकी रूप से हमारा देश की ऊंचाइयों तक पहुँच आज पूरे विश्व में भारत आशा की किरण बनकर सूर्य की भांति आकाश में चमक रहा है। और ये सब आज़ाद भारत में ही संभव हुआ और इस आज़ाद भारत के प्रत्येक नागरिक को आज़ादी का एहसास बना और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर
ने करवाया। हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए देश के कई शूरवीरों, क्रांतिवीरों, आज़ादी के मतवालों और कहानी बुद्धिजीवियों के अपने बलिदान देकर दिलाई। हमें उनका सदैव आभार मानना चाहिए। देश पर इसी समय स्वतंत्र दिवस मान रहा है और ये बिल्कुल जानना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र पर अपने विचार क्या रखते हैं। हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के बारे में और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनके विचार क्या है तो हमें इस वीडियो में भी पता चल जाएगा। जब धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जिसके अंदर सामान्य स्वतंत्रता और भाईचारा सीखना, उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि मैं इसे धर्म को बिल्कुल नहीं मानता जिसके अंदर गुलामी की जंजीर पहनी जी जाती है। मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, सामान्य चाहता हूँ और उसके अंदर भाईचारा चाहता हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान के बारे में ये भी कहते हैं कि भारत के अंदर यदि हम एक संस्कृत, एकीकृत, आधुनिक और जब बाबा साहेब आम्बेडकर आधुनिक एकीकृत में भारत बनाना चाहते थे हमें सभी धर्म के साथ संप्रभुता अंत होना चाहिए। वो ये मानते थे कि जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जितने भी धर्म है उनके जो शास्त्र है उनका अंत होना निश्चित है। जब तक अंत नहीं होगा तब तक भारत के अंदर भेदभाव की जड़ मजबूत रहेगी और धार्मिक स्वतंत्रता आएगी, ना ही आर्थिक स्वतंत्रता। ये शक्ति है जो बाबा साहेब आम्बेडकर ये भी कहते थे कि जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हम हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून के अंदर ही, जब संविधान के अंदर जो भी स्वतंत्रता दी हुई है वो आपके लिए बिल्कुल बेईमानी से कम नहीं है। वो आपके ही इस बेईमानी में, यानी बाबा साहेब आम्बेडकर यही कहते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता सबसे पहले है। आपको सावधान रहना होगा और सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करना जरूरी आवश्यक है। तभी आप कानून के अंदर दी गई अपनी स्वतंत्रता का विचार कर सकते हैं, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर कहते थे कि सामान्य एक कल्पना हो सकती है लेकिन फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इसे गवर्नीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना, यानी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी देश के महान विद्वान और महान जाटों में से एक माने जाते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन लोगों की लड़ाई लड़ी, ना कि केवल ऐसे जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्ति, बल्कि देश के अंदर रहने वाली आदि आबादी यानी महिलाओं की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले महानायक बन गए थे। और बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर एकमात्र योद्धा थे। वो एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं को, मजदूर को, और चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी मजबूर की ही यानी मजदूर की ही क्यों ना हो, लेकिन बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी थी। बाबा साहेब आम्बेडकर का मकसद यही था कि जब तक भारत में और जाति भेद के नाम पर शोषण हजारों साल से चला आ रहा है, वो गुलामी की बेटियां यानी हमेशा के लिए लोगों के लिए और लोगों के जाति भेद के लिए गहल में ठहर दी जाती और आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं देश के राष्ट्रपति पद तक सुशोभित कर रही है। और इसका श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी को जाता है। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को और न केवल
भारत बल्कि विश्व के 206 देश के अंदर ही उनकी मूर्तियां आज भी स्थापित हैं और लोग उनके ही विचारों को स्मरण करते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस के पवन पर हम आप सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जय श्री